वेलकम टू द चैनल। क्या आप भी कुड बी, कुड हैव और कुड हैव बीन के यूजेस के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं? तो आज की क्लास आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम इन तीनों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको कैन को समझना होगा। कैन का मतलब होता है सकता है, और इसका इस्तेमाल मौजूदा ज़माने की काबिलियत या सलाहियत बताने के लिए किया जाता है। यानी मौजूदा वक़्त में किसी शख्स के काम करने की ताकत या अहलियत। जैसे मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस। तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर। यू कैन गो देयर। अब देखिए, कुड का यूज़ भी किया जाता है काबिलियत या सलाहियत बताने के लिए, लेकिन किस वक़्त में? पास्ट में। यानी अगर मौजूदा ज़माने में आपको किसी शख्स की काबिलियत बतानी है तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको पास्ट में किसी शख्स की काबिलियत बतानी है तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब जो निकलता है वो है सकता था। एग्जाम्पल देखिए, मैं ये कर सकती थी, आई कुड डू दिस। तुम वहाँ जा सकते थे, यू कुड गो देयर। यू कुड गो देयर। अब देखिए, कुड के दो और मतलब भी हो सकते हैं, सका और पाया। जैसे मैं ये नहीं कर सकी, आई कुड नॉट डू दिस। आई कुड नॉट डू दिस। वो लोग नहीं आ पाए, दे कुड नॉट कम। दे कुड नॉट कम। क्या तुम बोल पाए? कुड यू स्पीक। क्या तुम बोल पाए? कुड यू स्पीक। तो इस तरह से मॉडल कुड और कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन का मतलब होता है सकता है, प्रेजेंट में एबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं। और कुड का मतलब होता है सकता था, पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा कैन और कुड आपको समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि आज की क्लास में हम कुड बी, कुड हैव और कुड हैव बीन के बारे में सीखने वाले हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एडवांस यूजेस हैं कुड के। तो अगर आपको कुड का मीनिंग नहीं पता तो आप इन तीनों के बारे में नहीं सीख पाएंगे। आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो इसलिए मैंने आपको कुड के बारे में बताया। अब चलिए देखते हैं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कुड हैव से। सो देखिए, कुड हैव के दो डिफरेंट यूजेस होते हैं। पहला इसका यूज किया जाता है पास हो सकता था की सेंस में। देखिए, मैंने आपको कुड का क्या मतलब बताया, सकता था, राइट। और हैव का क्या मतलब होता है, पास। जब हमारे पास कोई शख्स या चीज होती है, वहां पे हम हैव का यूज करते हैं। तो जब कुड के साथ में हैव आता है तो इसका मतलब निकलता है पास हो सकता था। हैव के लिए लिखा गया है पास और कुड के लिए लिखा गया है सकता था। तो इन दोनों के मिलने से मीनिंग निकलता है पास हो सकता था, और दूसरा इसका यूज निकलता है कर सकता था लेकिन नहीं किया की सेंस में, यानी फर्जी, हाइपोथेटिकल या गैर हकीकी सूरत हाल में। आई थिंक आपको मीनिंग तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि इसके दो मतलब होते हैं। पहला पास हो सकता था और दूसरा कर सकता था पर नहीं किया की सेंस। तो किसी सेंटेंस में अगर कुड हैव लिखा गया है तो आप कैसे समझेंगे कि इसके मीनिंग क्या है? क्या इसका सेंस पहले वाला है या दूसरे वाला है? तो देखिए, समझने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। कुड हैव के बाद अगर कोई नाउन लिखा हुआ है, नाउन मतलब किसी शख्स या चीज का नाम लिखा गया है कुड हैव के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कुड हैव का मतलब है पास हो सकता था। लेकिन अगर कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि कोई काम की बात हो रही है, कोई काम बताया जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की शक्ल में लिखा गया है, तो तब कुड हैव का मतलब निकलता है कि कर सकता था पर नहीं किया की सेंस। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, कुड हैव के साथ नाउन आता है तब इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे कि देखिए, मेरे पास पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। आई कुड हैव अ पेन। हमारे पास किताबें हो सकती थी, वी कुड हैव बुक्स। वी कुड हैव बुक्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुड हैव के बाद वी थ्री आता है तो इसका यूज हम करते हैं
हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मतलब गैर हकीकी सूरत हाल में जो सच नहीं होती, रियल में ऐसा नहीं होता, यानी कि अनरियल सूरत हाल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो इम्तिहान पास कर सकता था। ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे ना आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने बताया कि पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने कुड हैव के साथ V3 क्यों लगाया? तो देखिए, सिर्फ कुड का यूज तब किया जाता है जब पास्ट की एबिलिटी बतानी हो कि वो इम्तिहान पास कर सकता था। यहाँ पे भी उर्दू में तो सेंटेंस हमारा सेम ही है, वो इम्तिहान पास कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे कहने का मतलब थोड़ा सा अलग है कि वो इम्तिहान पास कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। इसमें सलाहियत, इसमें एबिलिटी थी पास करने की, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पे इसलिए कुड हैव के साथ V3 आया है। तो जो काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, यानी कि आपको पछतावा है कि वो आप कर सकते थे, या फिर ये कह लें कि कोई अनरियल बात थी जो सच नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो ये कर सकता था, कर सकता था का मतलब है कि उसमें ये सलाहियत थी लेकिन उसने नहीं किया। तो इस तरह की बातों में या इस तरह की कंडीशन में हम कुड हैव के साथ V3 लगाते हैं। जैसे कि वो तुम्हें कॉल कर सकती थी, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है वो कॉल कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा शी कुड हैव कॉल्ड यू। वो मैच जीत सकते थे, वो मैच जीत सकते थे, मतलब इनमें ये सलाहियत थी मैच जीतने की, बट उन्होंने नहीं जीता। तो सेंटेंस बनेगा दे कुड हैव वोन द मैच, दे कुड हैव वोन द मैच। तुम मुझे सच बता सकते थे, तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है कि तुम मुझे सच बता सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। तो सिंपल है कि कुड हैव के बाद अगर नाउन लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसका मतलब है कि आपके पास हो सकता था की सेंस। लेकिन अगर कुड हैव के बाद V3 लिखी गई है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वहाँ पे इसका मतलब निकलेगा कि कर सकता था पर नहीं किया की सेंस। नेक्स्ट है कुड बी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कुड का मतलब होता है सकता था और बी का मतलब होता है होना। तो जब कुड और बी दोनों साथ में आते हैं तो इनका मतलब निकलता है हो सकता था या फिर बन सकता था। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी के बाद ध्यान रखिएगा कि कोई वर्ब नहीं होगा। कुड बी के बाद या तो कोई नाउन आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है। तो जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे तुम डॉक्टर बन सकते थे, वो इंजीनियर बन सकता था, वो घर पे हो सकती थी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुड बी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम डॉक्टर बन सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर बन सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर। वो घर पे हो सकती थी, वो घर पर हो सकती थी, शी कुड बी एट होम, शी कुड बी एट होम। वो लीडर बन सकता था, ही कुड बी अ लीडर, वो लीडर बन सकता था, ही कुड बी अ लीडर। तुम सिंगर नहीं बन सकती थी या फिर तुम गुलूकार नहीं बन सकती थी। अब देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप नोट लगाएंगे कुड और बी के दरमियान। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड नॉट बी अ सिंगर, यू कुड नॉट बी अ सिंगर। इसी तरह से वो इस वक्त बहुत गुस्से में हो सकता था, तो इस वक्त के लिए हम लिखेंगे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, इस वक्त। वो बहुत गुस्से में हो सकता था, ही कुड बी वेरी एंग्री, ही कुड बी वेरी एंग्री। यहाँ पे एंग्री क्या है? एडजेक्टिव। तो कुड बी के बाद या तो फिर नाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है, जिसका मीनिंग निकलता है हो सकता था या बन सकता था। अब हमारा लास्ट बच गया है कुड हैव बीन। यहाँ पे मैं आपको कुड हैव बीन के साथ साथ फिर से कुड बी सिखाऊंगी, क्योंकि कुड बी के दो यूजेस होते हैं। पहला यूज आप लोगों ने देखा, बन सकता था या फिर हो सकता था की सेंस में,
और दूसरा जो यूज इसका होता है वो वही सेम कुड हैव बीन का भी होता है, वही सेम कुड हैव बीन का भी होता है। इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा ताकि रिवाइज किया जा सके। तो देखिए, कुड बी और कुड हैव बीन, इन दोनों का यूज हम करते हैं पैसिव वॉइस में। किस सेंस में करते हैं? हम इन दोनों का यूज करते हैं जब हमारे कहने का मतलब होता है कि कोई काम किया जा सकता था। तो यहाँ पे काम का जिक्र है, मतलब वर्ब आएगा। तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा? पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुड बी और या कुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे भेजा जा सकता था। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मुझे, यानी कि आई। और यहाँ पे वर्ब क्या है? भेजना, मतलब सेंड। तो मुझे यहाँ पे सेंड की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई कुड बी सेंट। यहाँ पे आप कुड बी की जगह पे कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई कुड हैव बीन सेंट। इसी तरह से उसे मारा जा सकता था। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? मारना, यानी बीट। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन। तो यहाँ सेंटेंस आपका बनेगा ही कुड बी बिटन या फिर ही कुड हैव बीन बिटन। इसी तरह से हमें बताया जा सकता था। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? बताना, मतलब टेल। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। तो सेंटेंस आपका बनेगा वी कुड बी टोल्ड या फिर वी कुड हैव बीन टोल्ड। सो इसी तरह से कुड बी और कुड हैव बीन का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। सो आपको कुड बी और कुड हैव बीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कुड हैव, इसके दो यूजेस होते हैं। पहला इसका यूज होता है पास हो सकता था कि सेंस में, और दूसरा इसका यूज किया जाता है कर सकता था पर नहीं किया कि सेंस में, यानी कि अनरियल सिचुएशन में। इसके बाद कुड बी के भी दो यूजेस होते हैं। पहला इसका यूज किया जाता है बन सकता था कि सेंस में या हो सकता था कि सेंस में। दूसरा इसका यूज होता है पैसिव वॉइस में जब कोई काम किया जा सकता था। और लास्ट पे है कुड हैव बीन। इसका भी यूज हम करते हैं पैसिव वॉइस में जब कोई काम किया जा सकता था। कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, तो इनको ट्रांसलेट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।